प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन। अच्छा, जनता बड़ा कंफ्यूज हो जाती होगी अरविंद जी, वो सुनती होगी कि भाई एक तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, धर्मनिरपेक्षता की हत्या हो गई और जाने किस किस की हत्या हो गई, क्या जितनी चीजें थी सब खलास जिबा हो गई। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई अमृतकाल चल रहा, सब बढ़िया है, सब बिल्कुल देश प्रगति के रास्ते पर है और चीजें बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं और देश आत्मविश्वास से भरा है। तो ये बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर बात, जनता कंफ्यूज नहीं होती होगी? भाई एक ही समय पर दोपहर के 12 बजे में एक कह रहा दोपहर के 12 बजे, दूसरा कह रहा रात के 12 बजे, तो फिर कंफ्यूजन तो क्रिएट हो जाएगा ना अरविंद जी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। इस देश की जनता 50 के दशक की जनता नहीं है, आज की जनता है, लोकतंत्र को बखूबी से समझती है। इस लोकतंत्र में कई पीढ़ियां खप गई है। इस देश की जनता ने भली भांत देखा कि संसद में क्या हुआ। 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए होता है और 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपया होता है। यह टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। और जिस तरह से विपक्षी दलों ने संसद में सेधमारी की मांग को लेकर के कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बयान दे आकर के, और जिस तरह से आपाधापी काटी, देखिए ये इस तरह से लोकतंत्र का पहिया आगे नहीं चलता है। बिल्कुल सवाल पूछने का हक है। एक कैमरूनी कहावत है ना कि जब जो सवाल पूछता है वो उत्तरों को टाल भी नहीं सकता है। तो विपक्ष को भी जवाब देना चाहिए कि कम से कम वक्त दीजिए, जांच चल रही है, उस जांच की प्रक्रिया के तहत जो उसके निष्कर्ष आएंगे, उस निष्कर्ष के साथ प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी अपना बयान देंगे। लेकिन विपक्ष को इतनी जल्दबाजी, उस पर इतनी सियासत सूझी कि जिस तरह से वह संसद में हाय तौबा मचाए, बेल में घुस गए, तो निलंबन के अलावा आखिर प्रक्रिया क्या बचती है? देखिए किसी भी लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह जो है लोकतंत्र की ताकत होती है, लेकिन उसका भी अपना एक दायरा होता है कि आप किस तरह से एक लोकतंत्र में मर्यादा के जरिए अपनी बात को संसद से लेकर के सड़क तक रख सकते हैं। मजेदार बात कि सड़क पर भी उतरे तो मिमिक्री करते नजर आए। एक संवैधानिक संस्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो लोकतंत्र का सूत्रधार है, संसद में जो है जितने मॉनिटरिंग करता है, कानून बनता है उसको देखता है, वॉच करता है, और बाहर निकल करके आप इतना गैर जिम्मेदार हो गए कि उसकी मिमिक्री करने लगे। इस देश की जनता, अमिताभ जी, भली बात देख रही है। प्रतिरोध का प्रस्तावना होता लोगों के पास बड़ा नहीं है। ये प्रतिरोध का प्रस्तावना जब तक बड़ा नहीं करेंगे तब तक जो है ये चाहे कि सत्ता पक्ष को उखाड़ कर फेंक देंगे और जनता इनके शिविर में लामबंद हो जाएगी। शायद ये भूल कर रहे हैं। ठीक। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। नकवी साहब, क्या निलंबन की मेरिट डिमेरिट में नहीं जा रहा, उस पर बहस कर चुका। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होके इस विषय लेकर आया कि भाई जो निलंबन का जो मुद्दा है, क्या इसमें वो तासीर है? क्योंकि अब तो सब कुछ चुनाव पर टिका है, अब बाकी किसी बात का कोई मतलब नहीं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, रामलाल की हत्या हो गई, श्यामलाल की हत्या हो गई, सबको कुछ मतलब नहीं। चुनाव का खेल है, क्या है एक विषय, क्योंकि 3 महीने के भीतर चुनाव है देश में। 3 महीने में चुनाव का वो कार्यक्रम आ जाएगा। मेरा प्रश्न ये मैं समझना चाह रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उतना सारगर्भित है कि इसमें वजन है उतना? एक, और दूसरा जो मेरा अनुभव कहता है, मुद्दे सस्टेनेबल होने चाहिए। अप्रैल में वोट पड़ रहा होगा देश में, क्या 4 महीने मुद्दा टिकेगा इसी तासीर के साथ? नकवी साहब, अमिताभ भाई, पहली बात तो ये है कि ये मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा है।
अगर संसद के ऊपर आक्रमण हो सकता है, संसद के अंदर दो लोग जो कि जिनके पास कोई हथियार नहीं, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, वो अंदर घुस सकते हैं और पूरी की पूरी संसद जो है वो उसके अंदर अफरा तफरी फैल सकती है। तो यहाँ के ऊपर मुद्दा नहीं है, ये सुरक्षा का मामला, देश की सुरक्षा का मामला। और देश की सुरक्षा के मामले के ऊपर अगर प्रधानमंत्री और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो बयान नहीं देंगे तो कौन देगा बयान? जांच आप किस चीज की कर रहे हैं? आप यही बात खड़े होकर के कह दीजिए कि हम वहां पर खड़े हो जा रहे हैं, हम जांच करेंगे, जांच के पश्चात हम संसद में आकर के आपको बताएंगे क्या हुआ है। लेकिन इसके अंदर जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनको आने का निमंत्रण भेजा था, उस सांसद के खिलाफ आपने क्या किया? उसमें तो कोई जांच की बहुत ज्यादा जगह नहीं है। उसमें तो सीधी सीधी बात है कि एक सांसद ने दो लोगों को वहां पर आमंत्रण दिया और वो आमंत्रण जो दिया गया वो पूरे के पूरे संसद और सांसद की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो यहां के ऊपर मुद्दा नहीं, देश की सुरक्षा है। तो इसको सोचना कि देश की जनता जो है वो देश की सुरक्षा, संसद की सुरक्षा को छोड़ देगी, उसके ऊपर वो किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी, हमारे ख्याल से ये देश की जनता के खिलाफ बड़ा अन्याय है। उसको इतना नासमझ समझना, उसको इतना कम समझ का समझना कि वो देश की और संसद की सुरक्षा को ना समझ पाए, तो निश्चित रूप से ये बात जायज नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मिमिक्री की बात की हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उससे जो है वो संसद का अपमान हुआ, संसद की गरिमा गई। संसद के अंदर बैठ करके जिस तरह से विधुरी जी ने दानिश अली को कहा था, उससे क्या संसद की मर्यादा बढ़ी थी? क्या उससे संसद की गरिमा बढ़ गई थी? क्या वहां के ऊपर कोई उनके खिलाफ एक्शन ना लेने से संसद की गरिमा और बढ़ गई थी? आज की तारीख में जो खड़े होकर के कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो है वो एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, वो चौराहे पे खड़े होकर के सांसद होकर के गोली मारो की जो है नारे लगाते हैं, वो जो है वो देश की और संसद की गरिमा और सांसद की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, और वो क्या सीरियस पॉलिटिशियन है? तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी या उससे प्रभावित लोग इंडिया को ज्ञान देने की कोशिश ठीक है, नहीं कोई ज्ञान नहीं, मेहरबानी हो, ज्ञान ना दे। ठीक है नकवी साहब, ठीक है। मैं फिर मूल बात पे आऊं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। आप इसको मुद्दा बोलो, सुपर मुद्दा बोलो या विषय बोलो, जो आपकी समझ में बोलो। मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं कहीं दाएं बाएं भागने की स्थिति वाला आदमी, तो सीधी सपाट बात करता हूं जो जनता को समझ में आए। मैंने सवाल सिर्फ इसलिए पूछा, एक समय आपको लग रहा था कि राफेल में जूस निकलेगा। मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, भाव समझ ही रहे हैं आप, प्रोफेसर आदमी है। आपको लगा इसमें चुनावी जूस निकलेगा, राफेल में कुछ नहीं निकला। आपने कहा छोड़ो परे करो। फिर आपने कहा अडानी में जूस निकलेगा, अडानी सस्टेन करेगा, नहीं सस्टेन किया, बोलो चूल्हे में डालो। फिर आपको लगा कि नहीं ब्रजभूषण सस्टेन करेगा, फिर ब्रजभूषण भी छोड़ दिया। फिर आपको लगा कि नहीं मणिपुर सस्टेन करेगा, तो सारी ऊर्जा मणिपुर में झोंक दो, फिर बोले मणिपुर भी परे करो। अब बोले अब ये मसला है। ये मैं वही पूछ रहा हूं कि अब तो, तब तो चलो चुनाव दूर था नकवी साहब, अब तो चुनाव दरवाजे पे है। अब थ्योरेटिकल बात से काम नहीं चलेगा ना। अब राहुल गांधी को एक नारा तो चुनना पड़ेगा, जैसा उनकी आदत है। एक समय में वो एक ही नारा लेके चलते हैं, चौकीदार चोर है, राफेल है, अडानी है, मुडानी है, मणिपुर है। वो फेल हो जाते हैं तब वो दूसरा नारा लेते हैं। तो मैं वही निवेदन किया था, क्या इस मुद्दे में उतनी जान है, ये टिकाऊ है? अमिताभ भाई, जैसे एक सेकंड, जैसे करेला की सूखी सब्जी होती है, वो दो चार दिन टिक जाती है। पनीर की सब्जी रात में बनाओ, रात में खा लो, सुबह खराब हो जाती। इसलिए मैंने पूछा क्या मुद्दा टिकाऊ है कि नहीं, उतनी सी बात थी, उसमें थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं थी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। कपिल जी, अमिताभ भाई, आपने उत्तर प्रदेश में आज अलग सी चिट्ठी जारी की थी कल कि भाई समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता
नेता और अध्यक्ष और जितने भी लोग हैं वो सब लोग जिला मुख्यालयों में जाएंगे और अपना विरोध व्यक्त करेंगे और ज्ञापन देंगे कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम। क्या वही प्रश्न जो कांग्रेस से, ये मुद्दा ऐसा लगता है कि निलंबन का मुद्दा या जो नकवी साहब ने कहा निलंबन को परे डालो, संसद में वो जो 2 लोग कूद गए थे वो मुद्दा, ठीक, ये जो अभी चल रहा है ये उत्तर प्रदेश में डिसाइसिव यानी निर्णायक मुद्दा बन सकता है चुनाव का, और चुनाव अप्रैल में जब वोट पड़ रहा होगा तब ये मुद्दा इसी ताप के साथ आप जीवित रख पाएंगे कपिल जी? सबसे पहली चीज तो ये कि कोई मुद्दा चुनाव देख करके नहीं होता। अगर देश पर संकट आया है, अगर लोकतंत्र पे संकट आया है तो क्या हम सो जाएं? फिर मुद्दा क्या है? राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे बन रहा है जी, या फिर बेरोजगारी या महंगाई या वो बातें जो सरकार ने 10 साल में वायदे किए और पूरा नहीं किए, हम इन्हें लेकर के जाएंगे। लेकिन क्या वर्तमान समय में अगर देश की लोकतंत्र की जो मंदिर है वो सुरक्षित नहीं है, और ये मंदिर 20,000 करोड़ रुपए की लागत से ये कहते हुए बनाया गया था कि इसमें कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, और पर मरवाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी वाले, वो नहीं निलंबित हुए जिन्होंने अपने नाम से पास इशू करे। और देखिए जब अंदर वो आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद तो अपनी जान बचा के भाग रहे थे, विपक्षी दलों ने घेर के पकड़ा है। और मैं एक बात पूछ रहा हूं कि संसद में अगर मान लीजिए वाकई कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आ गया हो तो हमारे तो 543 शहीद हो जाते, पूरा का पूरा संसद साफ हो जाता। ये छोटा मसला है क्या? देश के 135 करोड़ लोगों ने इन जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ठीक बात, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इतना बड़ा मसला आप पूछ रहे हैं कि वो 2 महीने 3 महीने तक चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक बात। लेकिन मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जब इतनी बड़ी हर सुरक्षा हो तो क्या हम बात ना करें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करिए, बात ना करें। हम नहीं, पूरा अधिकार है, आप चाहे जो मुद्दा उठाइए, ठीक है कपिल बाबू, पूरा अधिकार है, चाहे जो मुद्दा उठाइए। मैंने बात क्यों कही मैं फिर दोहरा दूं, फिर भाजपा के पास जाऊंगा। आपको सोमवार को लगता है कि सांड सबसे बड़ा मुद्दा है, डिसाइसिव फैक्टर सांड है, ठीक, मंगल को कोई दूसरा मुद्दा लगता है, बुध को कोई तीसरा लगता है। मुद्दों की प्रयोगशाला में भटकना ठीक नहीं ना। आप मुद्दों की प्रयोगशाला में भटक रहे हैं, वही उसी से पता लग रहा है कि जो जनादेश आ रहा है लगातार। नहीं, ऐसे उंगली हिलाने से नहीं होगा ना कपिल बाबू। 12 के बाद 12 आपका अंतिम चुनाव था जो आप जीते थे, 23 खत्म हो गया, और आप कह रहे हो हमको मुद्दों की समझ है। कांग्रेस कह रही हमको मुद्दों की समझ है, जनता की नब्ज हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा। मैंने तो ये पूछ दिया भैया मुद्दा टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तभी ना जनता उस पर वोट करेगी। अब हमें कहने जब नहीं, अभी नहीं आएंगे, जब दोबारा में आएंगे तो आएंगे। आपने चूंकि एकदम बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताई इसलिए मुझे कहना पड़ा। नहीं, मैं आपको अभी आपके ज्ञान के साथ, ठीक, रुक जाइए, आएंगे, तब तक नोट कर लीजिए दिमाग में, जब आए आपको दोबारा में आए तो उस बात को कहिएगा। जब बात है भाई, आपको जो मुद्दा उठाएंगे उस पर जनता ने जो फैसला दिया उसको उल्लेख नहीं होगा। आपने कहा कि सांड घूम रहे हैं, नीलगाय घूम रहे हैं, अन्य पशु निर्णायक मुद्दा है, अखिलेश जी ने उठाया, रोज फोटो में ट्वीट की 2022 में। गिने भी सांड कहां कितने मिले, उस पर वोट हुआ। 1 मिनट कपिल बाबू, सांड पर वोट हुआ, सांड पर वोट हुआ ना यूपी में, फिर क्या नतीजा आया? आप जीत और हार को क्या किसी एक मुद्दे से जोड़ते हैं क्या? भाई किससे जोड़ें? जीत हार को चेहरे से जोड़ें? मैं कह रहा हूं 37% किससे जोड़ें? अगर समाजवादी पार्टी लेकर के आ रही है, इतना तो 4 बार हम जब सरकार बनाए थे तो उतना वोट नहीं पाए। ठीक कपिल जी, ठीक है, ठीक। जीत हार से मुद्दा नहीं जुड़ेगा तो क्या चेहरे से जुड़ेगा? कमीज से कुर्ता से जोड़ें, नहीं जुड़ेगा, गाड़ी घोड़ा से जोड़ें, बल्दियत से जोड़ें? नहीं, जीत हार से ही मुद्दा तय होगा कि मुद्दा जनता ने माना कि नहीं माना। ठीक, आप तो वकील हो,
आप अपना मुकदमा लेके गए, मुकदमा हार गए, बोले लेकिन मेरा केस तो सही है, ये कैसे चलेगा? मुकदमा जनता की अदालत में है ना। चुनाव क्या है? जनता की अदालत में मुकदमा है। आपने अपना मुकदमा लड़ा, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इतनी सी बात है। खैर, झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।